नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मी हौलादार और मैं आपसे बहुत गहन सवाल में पूछने वाली हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आपको अपने परिवार से, अपने पति से, अपने हस्बैंड से, अपने माता पिता से, अपने बच्चों से प्रेम है, आपको खुद से प्रेम है, तो मेरे इस वीडियो में पूरा लास्ट तक आप बने रहिएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ शायद आपको दिल तक छू जाए या आपको बुरा भी फील हो, लेकिन बहुत छेड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो आपको छेड़े, जो आपको सही चीज़ें, सही रास्ता दिखाएं। किसी को तो होना चाहिए ना। मैं अच्छा बोलूँगी तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना। शहर में ही ज़्यादा चींटियाँ आती हैं, है ना, ये आप याद रखिएगा। तो ज़्यादा मीठा बात बोलना भी सही नहीं है। तो दोस्तों, जो भी काम करते हैं अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए, अपने परिवार की भरण पोषण के लिए, अपने पति, अपने पत्नी या अपने परिवार या अपने माता पिता, अपने बच्चों के परवरिश के लिए, उनकी लाइफ की सरवाइव करने के लिए, उनके अच्छे लाइफ के लिए आप जो भी करते हैं, जो भी चीज़ें लाते हैं, जो भी किसी भी चीज़ में आप काम करते हैं, 2 पैसा कमा के आप लाते हैं, लेकिन पता है आपको, आप जिस मूड से और जिस एनर्जी से आप सुबह निकलते हो घर से कि थोड़ा फ्रेश मूड होके जाएं, और आपकी तैयारी के लिए जो आपके पीछे आपके वाइफ है वो पूरा तैयारी करते हैं, आपके बच्चे, आपके बीवी, आपके माता पिता, अगर आप घर में अकेले हो कमाने वाले, तो सोचो वो सारे लोग एक आशा लेकर के दिन भर वो बैठे रहते हैं कि दिन भर में आप आएंगे। स्नेह रहती है आपके माता पिता का, बच्चों का प्रेम रहता है, एक आशा रहती है कि पापा आएंगे शाम को। जब आप उस सभी की एनर्जी के साथ आप सुबह निकलते हो, जिस एनर्जी के साथ आप ऑफिस में निकलते हो, अपने काम में निकलते हो, शाम को आते आते आपके अंदर इतने देश, इतने राग, इतनी जेलसी भर जाते हैं कि शाम को आते आते आप स्ट्रेस से भर जाते हो और आपको बहुत बुरा फील होती है। मतलब आप चिड़चिड़े हो जाते हो शाम को आते आते। और पता है, अगर आप ऐसी करते हो तो आपके लिए अभी आगे की लाइन मैं बता रही हूँ कि घर में आते हो, आने के बाद सबसे पहले तो आप, अगर मूड खराब है क्योंकि दिन भर के काम में थके हुए आते हो, और दिन भर का जो राग, देश, जेलेसी, जो चिड़चिड़ेपन है, जो स्ट्रेस लेकर आप एंट्री करते हो घर में, उसी एनर्जी का प्रभाव जो है आपके माता पिता, आपके बच्चे जो दौड़ के दिन भर इंतज़ार करके आपके पास आते हैं, उसके बाद आपके पत्नी जो दिन भर काम करते हैं आपके लिए, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके पत्नी पर वो सारे स्ट्रेस का प्रभाव पड़ता है। हो सकता है आप चिड़चिड़े से बात करते हो सकता है कि आप बच्चों को ना पढ़ते हुए घर में देख करके आप बहुत टेंशन करते हो और बच्चे आपको देख करके घबरा करके बुक लेकर बैठते हैं, क्योंकि बच्चे खुश नहीं होते, बच्चे डरे रहते हैं कि पापा आया है, अभी कुछ गलत करूँगा या करूँगी। अगर बच्चे होगा तो वो डर जाएंगे कि पापा आने से पहले बुक लेकर बैठना बहुत ज़रूरी है। ऐसे माहौल रहता है बहुत सारे घर में। क्या आप ऐसे पिता हैं? अगर ऐसे पीता है तो सोचने वाली बात है। दूसरी बात ये होता है कि आप वो जो स्ट्रेस लेकर के, बाहर के स्ट्रेस लेकर के, राग द्वेष लेकर के जब आप घर में आते हो, सबसे पहले बोलते हो कि मेरे लिए चाय या कॉफ़ी की डिमांड आपको रहती है अपनी पत्नी के पास से, और फिर आप अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए आप चाय की चुस्की लेते हो, आप कॉफ़ी की चुस्की लेते हो, लेकिन स्ट्रेस तो नहीं जाता, लेकिन आप चाय और कॉफ़ी की लत आपको पड़ जाती है। ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आप शराब भी पीते हो या सिगरेट भी लेते हो तो क्या होगा? चाय पी लिए, या तो आप शराब पिएंगे 2 घुट, या तो आप सिगरेट बीड़ी पिएंगे, और पीते हुए आप सोचेंगे, फूंक मारते हुए आप सोचेंगे कि मेरे स्ट्रेस कम होगा। मैं और आपके जो पत्नी है ना, वो भी थोड़ा डरेगी आपके पास आने के लिए। आपके बच्चे भी डरेंगे कि अभी पापा दिन भर काम करके घर में आए हैं ना, और आप बीड़ी फूंक रहे हैं, या आप शराब पी रहे हैं, या तो आप कुछ ना कुछ ऐसे नशे ही कर रहे हैं, तो थोड़ा माहौल भी अलग तरीके रहेगा। माँ बाप भी सोचेंगे बेटा कमा के आया है, पत्नी सोचेगा नहीं मत जाओ तुम्हारे पिताजी के पास, दिन भर के काम से थके हारे आए हैं। लेकिन इधर आप क्या कर रहे हो? आप उस दिन भर की स्ट्रेस को निकालने के लिए आप सिगरेट, बीड़ी
यहाँ पे शराब पी रहे हैं। आज तक आपने तो यही किया है ना, आज तक आपने यही तो किया है, तो क्या छुट्टी? और फिर एक दिन वो नशा बनकर आपके लाइफ को ख़राब कर देता है और आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके बच्चे, ये सारे लोग उस चीज़ का हर्जाना भरते रहते हैं, क्योंकि शराब पीना तो अच्छी नहीं है और ना ही बीड़ी सिगरेट पीना अच्छा है और ना ही सेहत के लिए चाय कॉफ़ी पीना अच्छा है। तो क्या होता है, उसका प्रभाव पूरा परिवार के अंदर पड़ रहा है, पूरा फैमिली उससे जकड़ा हुआ है आपकी उस एक चीज़ की वजह से। कमाने वाला कितना है घर में? एक ही बेटे हो आप। तो जहाँ पर आप दिन भर के काम में घर में आके आपके बच्चे के साथ, आपके पत्नी के साथ, आपके माँ बाप के साथ बैठ कर के बातें करें, उनसे दिन भर की बातें करें, जहाँ बच्चे खुश हो जाए, जहाँ पत्नी खुश हो जाए, पत्नी इंतज़ार करे, बच्चे इंतज़ार करें, माता पिता इंतज़ार करें, और जब आप घर में एंट्री करो तो वो खुशी का माहौल बन जाए। लेकिन ऐसा कहीं पर है आपके घर में? आप थोड़ा सा सोचिए, बनता है क्या ऐसी माहौल? अगर ऐसी माहौल नहीं है ना तो गलत हो रहा है, आप गलत रास्ते पे हो, गलत ट्रैक पे हो। और अगर आपके घर में ये माहौल है तो आप सही ट्रैक पे हो। अगर आप घर में काम करके आने के बाद, वो थकान होने के बावजूद भी अगर आप घर में आके हैप्पी हो तो आप सही ट्रैक में हो। और अगर आप घर में आके आप शराब पी रहे हो, एक कमरे में हो, है ना, गुस्से आ रहा है, आपको स्ट्रेस फील हो रही है, आप बीवी पे झड़क रहे हो, बच्चों पे झड़क रहे हो, माता पिता पे चिल्ला रहे हो, तो फिर आप सही ट्रैक पे नहीं हो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये हो सकता है कि क्या करूँ मैम? तो मैं सलूशन तो दूंगी ना, जब ये सवाल पूछ रही हूँ तो सलूशन मेरे पास है, तभी तो मैं बोल रही हूँ। और सलूशन ही है कि आप सारा चीज़ तो करते हो, सारा चीज़, आप दोस्तों को भी समय देते हो, आप काम के लिए टेंशन लेते हो, आप टीवी देखते हो घर में आके, मोबाइल देखते हो घर में आके, अपने लिए क्यों टाइम नहीं देते? क्यों मेडिटेशन नहीं करते? क्या आपको नहीं पता है? पता है, आप सबको सब पता है, आपको भी पता है कि मेडिटेशन करना अच्छी बात है। तो जब अच्छी बात है तो क्यों आप नहीं करते? आप मेडिटेशन नहीं करते हो, इसलिए वो जो दिन भर की जो स्ट्रेस, राग द्वेष की जो एनर्जी है ना, जो जेलसी की एनर्जी है, जो स्ट्रेस है, जो थकावट आप महसूस करते हो, जो हैप्पीनेस आप फील नहीं करते हो ना, उसका कारण ही है कि आपको वो इमोशन डेली का डेली आप जमा कर रहे हो, डेली जमा कर रहे हो। तो वो डेली स्टोर हो रहा है आपके बॉडी में, वो सारा डेली का आज तक जो भी आप काम करते हो, आज तक का एनर्जी, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते और उसमें रिलीज नहीं करते हो तो वो जमा हो रहा है। और जमा होके दिन गई, हफ्ता गए, साल गए, और एक दिन लंबी समय के बाद आपको पता चलेगा कि आप बहुत बड़ी बीमारी के शिकार हो गए। और फिर जो कमाए हो उसी धन को कहाँ लगाओगे? बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाओगे, और डॉक्टर भी बहुत खुश है क्योंकि उसने भी बहुत बड़ी डिग्रियां लेकर के नए नए अस्पताल खोल के बैठा है। और आपका इतना बड़ा मतलब मरीज, इतनी बड़ी बीमार लेकर जब आप जाओगे तो एकदम से खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए आप पैसे कमाने का जरिया हो। वो तो एकदम से खुश हो जाएगा कि अभी अभी मैंने अस्पताल खोला और मेरे पास ये कंडीशन की मरीज आई, इसका अपने बॉडी पार्ट सारा चीज़ ही ख़त्म करके आया है। लंबी चलेगी, लंबी रेस का घोड़ा है आप तो, है ना? आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो मैं बात कर रही हूँ, लंबी रेस का घोड़ा बन जाएंगे तो डॉक्टर तो खुश हो जाएगा ना आपको देख करके। तो आप कहेंगे मैम क्या कर सकता हूँ? मैम आप ही हो जो सब कुछ कर सकते हो। अगर आप मोबाइल चलाते हो आधा घंटा, अगर आप फालतू गॉसिप करते हो, फालतू टीवी देखते हो, फालतू घर में लड़ाई झगड़ा करते हो, तो वो सारा चीज़ के लिए वक्त है, सारा चीज़ के लिए वक्त है। तो थोड़ा सा वक्त उस समय को दीजिए, अपने खुद को दीजिए, क्योंकि आप खुद अपने आप से कभी मिले ही नहीं हो। सबसे मिलते हो, सबको खुश करते हो, माता पिता, बीबी, बच्चे, दोस्त, यार, सारे चीज़ों को ध्यान रखते हो, सारा चीज़ों को ध्यान रखते हो। आप सोचते हो कि ये गुस्सा में ना हो, इसका मन रखने की कोशिश करते हो, इसका मन रखने की कोशिश करते हो, सारे मन को आप रखने की कोशिश करते हो। लेकिन आपके अंदर भी तो एक मन है ना, एक चित्त है ना, वो भी चाहता है कि आप उसे भी खुश करो, क्योंकि वो सारा आप बाहर की चीज़ों को तो खुश करते हो,
लेकिन एक अंदर जो मन है ना, उसे कभी खुश करने की कोशिश नहीं की। जबकि ये होना चाहिए कि अगर वो अंदर से वो फीलिंग अच्छी हो ना, अंदर से वो अगर आपकी आत्मा खुश है ना, तो उसका प्रभाव बाहर में वो सारे लोगों को दिखेगी, वो सारा लोग खुश हो जाएंगे। क्योंकि माइंड सेट बहुत सारी चीज़ें बदलाव हो जाएगी, अपने आप ऑटो मोड पर चलती रहती है। क्या आपका हार्ट बीट नहीं चलती? क्या आपके सांस नहीं लेते हो आप? क्या कट जाने पर यहाँ पे अपने आप भरता नहीं? क्या खांसी होती है तो ठीक नहीं होती? डॉक्टर के बगैर भी ठीक होता है। क्या पैचिस होती है तो ठीक नहीं होता? ठीक होती है। इसके लिए डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। कट जाए, यहाँ पे जख्म हो जाए या जल जाए, छोटी मोटी कट हो जाए चाकू वाकू से, लग जाए खीले से, तो क्या दवा लेने की ज़रूरत पड़ती है? अपने आप भर जाता है ना घाव। एक्सीडेंट में किसी की पैर कट जाती है तो डॉक्टर क्या करता है? पट्टी लगा देता है ना। लेकिन हील करने का काम कौन कर रहा है? अंदर से रिपेयरिंग हो रही है ना। तो जब वो इतना सारा कुछ करते हैं तो आप अपने आज तक खुद को क्या दिया? वो जो अंदर इंसान बैठा है, जो आपको सही कर रहा है, जो आपको हर वक्त ध्यान दे रहा है, आपकी हार्ट बीट चला रहा है, आपकी सेहत को अच्छा लग रहा है, कितनी ब्लड कहाँ पे चलना चाहिए वो कर रहा है, ध्यान दे रहा है। जब आप सो रहे हो तो आपकी बॉडी को वो रिपेयरिंग सारा चीज़ कर रहा है, आपके हार्ट को चला रहा है। तो आप उस इंसान के साथ कभी बैठे हो 2 मिनट? कभी बैठे हो? कभी देखे हो? कभी सोचे हो? कभी उसको समय दिए हो? कभी उसको जानने की कोशिश किए हो? नहीं किए हो ना। तो उसको जानो, सोचो कि आप आज तक आपने वो किया नहीं। तो अभी क्या करना है? अभी मैं सोल्यूशन पर आती हूँ। वीडियो छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा और ये वीडियो हर किसी से शेयर कीजिएगा और इसे एक वीडियो समझिएगा नहीं, क्योंकि वीडियो बनाना होता है तो अलग बात है, इसे एक वर्कशॉप की तरह लीजिएगा और जो मैं बोल रही हूँ ना उस पर थोड़ा अमल कीजिएगा, मेरी हर बातों का ध्यान रखिएगा और आज से ही बदलाव शुरू होगी। आज से ही अगर आपने थोड़ा बहुत अप्लाई किया अपने अंदर तो आज से ही बदलाव शुरू हो जाएगी आपके लाइफ में। तो करना क्या? अब आप सोचेंगे कि मैम बहुत बड़ी गलती हो रही है मेरे से, यही तो हो रहा है मेरे साथ। तो अगर आप थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो ये बीमारी और वो परेशानी, वो स्ट्रेस, वो जेलेसी, वो राग, वो देश डेली रिलीज हो जाएगी और आप डेली हैप्पीनेस महसूस करेंगे। डेली आपके रिलेशनशिप अच्छी होगी, आपके बच्चों से रिश्ते अच्छे होंगे, रिलेशनशिप अच्छा बन जाएगा अपने बच्चों से, माता से, पिता से, अपने फैमिली से, आस पड़ोस से, खुद से। तो सोचो कि कितनी आनंद आएगा, कितना आपको अच्छा लगेगा। तो अब करना क्या है? बस आपको डेली मेडिटेशन करना है। दिन भर की जो एनर्जी और जिस मूड से आप काम में जाते हो और दिन भर काम करके शाम को जब आप घर लौटते हो, वो जो डाउन एनर्जी और डाउन मूड होती है उसको हील करना है। तो कैसे हील करना है मैम? बस अपने लिए थोड़ा समय निकाले रात को और थोड़ा सा आधा घंटा बस दे दीजिए। एक शांत जगह में बैठिए और सांस लीजिए और दिन भर में जिसके साथ आप मिले, जो भी वार्तालाप हुई, जो भी चीज़ें आपके साथ हुआ, या चाहे वो स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, चाहे वो राग द्वेष, न जाने कितने जन्मों का राग द्वेष आप भर के रखे हों, उसे धीरे धीरे याद करते जाना है और रिलीज़ करते जाना है, रिलीज़ करते जाना है और सांसों पर ध्यान देना है। आप कैसे महसूस कर रहे हो, आपके पूरे बॉडी में वो इमोशन कहाँ आप फील कर रहे हो, क्योंकि हर इमोशन का एक पॉइंट होती है, एक जगह होता है, एक स्थान होती है, स्पेस होती है। तो आप हमारे इस बॉडी पार्ट में यानी सिर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सिर तक आप इमेजिनेशन करेंगे कि वो जो स्ट्रेस है, वो जो थकावट है, वो जो राग है, वो जो देश है, वो जो जेलेसी है, वो एनर्जी आप कहाँ फील कर रहे हो? पैर में, पेट में, फेफड़े में, दिल में, हार्ट में, चेहरे पे, स्किन पे, कहाँ कर रहे हो? और धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हुए आप खुद से कहेंगे कि वो जहाँ पर आप फील कर रहे हो ना, वहाँ से धीरे धीरे आप अपने इमोशन को रिलीज़ होने के लिए कहेंगे कि अभी मेरे अंदर से वो इमोशन जो है वो रिलीज़ हो रहा है और मैं शांत हो रहा हूँ। ऐसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पहले दिन से ही आपको खुद को हल्का लगना शुरू हो जाएगा। हाँ, और एक बात,
अगर उस समय किसी की बात, अगर दिन भर में अगर किसी के साथ कोई ऐसा बहस हुआ हो या मन में कुछ गिल्ट हुआ हो या कोई आपको तकलीफ देने वाली बात कही हो, उससे ज़रूर याद कीजिएगा। उसे याद करके उस वक्त ना अगर आपको रोना आ जाए तो अब धीरे धीरे उसे अपने आँखों से अगर आंसू भी आता है तो उस आंसू को रोकना नहीं है, उसे रिलीज़ कर देना है। उस इमोशन को अच्छी तरीके से याद करके उसे रिलीज़ कर देना है। और उसके बाद जो अच्छी बात अगर हुई होगी दिन भर में, या अगर दिन भर में अगर आपके साथ अच्छी बात हुई होगी कहीं से भी, और अगर दिन भर में बाहर में अच्छी बात नहीं हुई है ना, तो एक छोटी सी चीज़ आप करेंगे कि उस मेडिटेशन में आपके बच्चे का चेहरा देखेंगे। अगर छोटा बच्चा है तो माँ बाप की आशाएं देखेंगे आंखें बंद करके, उसका चेहरा, अपने माता पिता के चेहरा को सामने लाएंगे और देखेंगे कि वो कितनी आशाएं लेकर के, स्माइल लेकर के वो खुश हैं। अपनी पत्नी का चेहरा लाएंगे, देखिए कि आपके लिए वो दिन भर आप काम करने जाते हो तो वो भी आपके लिए घर में कितने सारे काम निपटाती हैं, और सिर्फ उसे आपके 2 शब्द के लिए, आपके अच्छे शब्द के लिए, आपके प्रेम के खातिर वो यहाँ पर आज तक है और अभी आपके लिए मेहनत कर रही है। आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों का चेहरा, उस मासूम बच्चे का चेहरा देखिए मन ही मन में और सोचिए कि वो बच्चे स्माइल कर रहे हैं और पापा पापा कर रहे हैं। सोचिए अपने बच्चे के उस स्माइल को महसूस करते हुए ना अपने चेहरे पर भी आप स्माइल लाइए, तो आप एक हैप्पी मूड में चले जाएंगे और वो जो बैड इमोशन है ना वो वहाँ से रिलीज हो जाएगी और वहाँ पे लास्ट में जो हैप्पीनेस आप फील कर रहे हो ना वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ऐसे करके आप हर दिन प्रैक्टिस कीजिए। तो हर दिन आप पूछेंगे मैम इसे हर दिन करना है? बिल्कुल करना है भाई। मोबाइल कितने घंटे चलाते हो? दिन में कितने बार नाश्ता करते हो? दिन में कितने बार चाय पीते हो? कितने बार आप फालतू चीज़ों को समय देते हो? तो क्या डेली अपने लिए 10 मिनट नहीं दे सकते? 15 मिनट नहीं दे सकते? जहाँ पे मेडिटेशन करने से आपके अंदर की वो सारी चीज़ें जो एक बहुत बड़ी बीमार आप बन सकते थे, उस मेडिटेशन के ज़रिए आप उस सारे इमोशन को आप डेली रिलीज़ करो और डेली नया ऊर्जावान होकर के आप ऑफिस में जाओ, तो आपका ऑरा चेंज हो जाएगा। आसपास के लोग भी प्रभावित होंगे आपके, उसका जो इम्पैक्ट है ना वो आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा, आपके फैमिली पर भी पड़ेगी, आपके माता पिता बच्चे बीवी पर भी पड़ेगा। तो इतना करें। तो मेडिटेशन करके अपने अंदर की जो राग द्वेष जेलेसी, जो भी स्ट्रेस, जो भी तनाव आप महसूस करते हैं, वो एक माध्यम है और डेली रूटीन पे होना चाहिए। जैसे हम डेली डिनर करते हैं, लंच लेते हैं, डेली नाश्ता करते हैं, तो डेली मेडिटेशन को भी अपनाइए। मेडिटेशन डेली करेंगे तो ये मैं NLP का ही मैं आपको टेक्निक बताई हूँ अभी। तो डेली आप मेडिटेशन करेंगे तो एक ज़रिया है, मेडिटेशन एक ज़रिया है अपने अंदर की बैड इमोशन को रिलीज़ करना, और तभी तो आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो बैड इमोशन रुकेगा ही नहीं, क्योंकि आप डेली मेडिटेशन करके उसे रिलीज़ कर रहे हो। और जब रिलीज़ करते हो तो आप हल्का हो जाते हो, आप भारी नहीं रहते हो। और आप याद रखिएगा, वही गुब्बारा उड़ता है जो हल्का रहते हैं, जो भारी होती है ना वो कभी उड़ नहीं पाता है। तो अभी आप सोचिए कि आपको आसमान में उड़ना है, हल्का होना है, हल्का होकर के आसमान में उड़ना है, कि बोझ बनकर धरती पे रहना है और बोझ माता पिता बीवी बच्चे को भी देना है। तो अपने सेहत पे ध्यान दीजिए, अपने परिवार को ध्यान दीजिए, अपने खुद के साथ रिलेट कीजिए, उस खुद को जानिए। बस इस वीडियो में यही मैं बोलना चाहती थी, है ना। आपको बुरा लग सकता है लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको बुरा लगे, अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं भी करना चाहते तो मत करिएगा। ये मैं नहीं कहूँगी आज कि आप वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मत करिएगा, लेकिन जो मैंने कहा है उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। थैंक यू।